भाग 17 में क्या है? राजभाषा। आपको सारे 22 भाग पढ़ाए थे। तो देखो, भाग 17 क्या है? राजभाषा। और अनुच्छेद बताओ कहाँ से कहाँ है? 243 से 251, यही है राजभाषा। अनुच्छेद 243 से 251, 243 से 251। देखो ये स्टेट भी मैं सागा ही वास्ते दिखाया था ना, कि चीजें याद रहे। ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली। ठीक है। भाग 17 के अंदर अनुच्छेद 243 से 200, 300, 300 है। ध्यान नहीं कौन है? 200 थोड़ी है, कितने हैं? 300। 343 से लेकर 351। पहले चलो अनुच्छेद की बात कर लेते हैं ना, फिर बात करेंगे। अनुच्छेद 343 क्या है? बोलो भाई। अनुच्छेद 343 क्या है? अरे पटवारी के एग्जाम में सवाल पूछे है, पटवारी के जीके में डेढ़ है, पटवारी ग्राम सेवक। और तो फर्स्ट ग्रेड को मैं तैयारी करा, क्या करो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है? 343 क्या है? संघ की भाषा। 343 क्या है? संघ। संघ की क्या? राजभाषा। पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे ना। 344 में क्या है? राजभाषा आयोग। 45 में क्या है? राज्य की राजभाषा। 46 क्या है? पत्रादि की भाषा। पत्रादि कहाँ? संघ राज्य या राज्य राज्य? पहले मैं लिख देता हूँ, फिर अपन बात करेंगे। 347 जनभाषा। 348 सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट की भाषा। इधर लिखेंगे, चलो। 350, 49 नहीं है क्या? हाँ 349। मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल 349। 349 में कि जो भाषा संबंधी प्रावधान किए गए थे वो 15 वर्षों तक कह दिया, कि 15 वर्षों तक। जब अपने 47 में आज़ाद हुए थे ना, तब क्योंकि आप आज़ाद हुआ, तो बिन टाइम जो ऑफिशियल लैंग्वेज सब क्या होती थी? अंग्रेजी। तो आप क्यों अंग्रेजी रहे सी, और मैं हिंदी वर्जन आज से हिंदी साग अंग्रेजी। ठीक है, हिंदी राजभाषा, उसका इंग्लिश वर्जन भी चलेगा। जब तक कोई अन्यथा प्रावधान नहीं हो जाए 15 वर्षों तक यही भाषा रखी, काल में कोई दिक्कत नहीं आ, जहाँ पर नया नया आजाद हुआ। 350, 350, 350 शिकायत, शिकायत करने की भाषा। और 350 कै, कै का मतलब कै कबूतर, कै खरगोश। कब सीखेंगे? प्राथमिक शिक्षा। तो बोल दिया कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे को किस भाषा में दी जाएगी? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? मातृभाषा के अंदर। और 351 में क्या लिखा था? हिंदी का उत्थान बताया था ना? क्या? हिंदी का उत्थान। आर्टिकल सारे लिखना बड़े से मन लगे। इधर देखो, यहाँ भी कुछ कुछ आर्टिकल लिख लेते हैं। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, और अनुच्छेद 120, और अनुच्छेद 210। क्या समझ रहे हो? 29 क्या आर्टिकल था? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जब हम पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स। क्या था? भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर हम शिक्षण संस्थानों में किसी के प्रवेश को रोक नहीं सकते, बताया था ना। फिर 30 में बताया था कि अल्पसंख्यक है, जो भाषा जो बोलने वाले, लिपि हुई, जिनकी संख्या कम है, तो उनको वो लिपि और संस्कृति भाषा बचाने के लिए शिक्षण संस्था वो स्थापित कर सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो बताया था ना, है ना। भाषा, लिपि, भाषा लिपि अलग टाइप की है, भाषा लिपि, इनके आधार पर हम क्या नहीं कर सकते? प्रवेश से अलग है तो प्रवेश से रोक नहीं सकते। ठीक है। फिर 30 में ये भाषा लिपि को संरक्षित करने के लिए उनको क्या शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। और 120 में क्या बताया था?
120 संसद की भाषा, तुम सब भूल गए, सब चीजें भूल गए, संसद की भाषा याद नहीं रखते हो, इतना कौन याद करवाता है संसद की भाषा। और इधर एक करो, 1 2 0, तो यहाँ क्या कर दो, 2 यहाँ ले आओ, 1 यहाँ ले आओ, तो इसमें क्या हो जाएगा, विधान मंडल की भाषा। तो इतना आर्टिकल है जगह अपन याद रखना है, इतना आर्टिकल अपन याद रखना है। तो पहले समझो इस बात को। आपनो भाग 17, भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 17 खतरो खतरो कर दो जब भाषा बिगड़ जाए, तो राजभाषा 17, आर्टिकल 343 351। पहले तो आर्टिकल अपन को याद करना है। 343 में संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा का मतलब क्या हो गया, संघ मतलब सेंटर, सेंटर की राजभाषा। अब राजभाषा अपनी की है हिंदी, लिपि कौन सी है, देवनागरी। आयंगर फॉर्मूले से हमने इसको सेट किया था, ठीक है। राजभाषा, राजभाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राजभाषा। राजकाज की भाषा कौन सी भाषा, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे राजभाषा को, हैं बोलो, शाबाश, कुछ तो बोल रहे हो ना, क्या होगा राजभाषा। आंगनबाड़ी में छोड़ी हो के, हैं तो विकेट छोड़ रहा था ना। हैं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र सही है। बस संडे को स्कूल में पेपर ले गए है, बोले हो गया पास, बोले साक्षरता बढ़ गई, हर संडे को 2%। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बढ़ता ना, क्या खेड़े सिखा। मैं सोचूं कि टाबर समझे कौन, इतो समझाओ फिर क्यों कौन समझाए, क्या समझने वास्ते भी तो बुद्धि को स्तर चाहिए है ना। क्या कह रहे हो, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। आ जाओ फिर। 343 में संघ की भाषा, संघ की भाषा राजभाषा, संघ की राजभाषा मतलब सेंटर की राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिस के कामकाज की भाषा तो ऑफिशियल लैंग्वेज। तो राजभाषा अपनी हिंदी है, लिपि कौन सी है, देवनागरी है। एक वह राजभाषा, एक वह राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या हो गया, नेशनल लैंग्वेज। एक होती है स्टेट भाषा, राज्य की भाषा, राज्य की भाषा राष्ट्रीय भाषा। तो स्टेट लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज ये क्या होती है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लोकप्रिय भाषा। राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं की है, कर सकते हैं लेकिन नहीं की है। लेकिन आम बोलचाल की भाषा नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादातर हिंदी भाषी स्टेट है, साउथ में अलग अलग है ना, याद रह जाएगा। तो राष्ट्रीय भाषा का मतलब हो गया राष्ट्र स्तर पर लोकप्रिय भाषा। और राज्य स्तर पर लोकप्रिय भाषा कौन सी भाषा हो गई, राज्य, स्टेट लैंग्वेज, राज्य की भाषा। लेकिन हमने वो घोषित नहीं किया, राजभाषा हमारी क्या है, हिंदी। राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है, हिंदी। लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो 343 में तो आप बात कह है। 344 में कह रखा है कि राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन। और राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा, प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय स्तर का आयोग है तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट। 345 में कह रखा है कि राज्य की भाषा, 345 में क्या है, राज्य की भाषा। राज्य की भाषा जैसे मान लो राज्य की भाषा की यदि हम बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश तो है ही है, मतलब
इंग्लिश तो होगी होगी। इंग्लिश के साथ साथ कोई भी स्टेट है वो आपकी लोकल लैंग्वेज आगे पैरेलल कर सके। जियां गुजरात में गुजराती चल रहा है, आप देखना गुजरात का कभी विधानमंडल का जो चलता है ना सेशन, तो गुजरात के लोग गुजराती बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्षेत्रीय भाषा, इंग्लिश के साथ आपकी कौन सी क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा को विधानमंडल चाहे तो यूज कर सकता है। लेकिन आपने राजस्थान में हिंदी के साथ आप राजस्थानी कौन एक कर कौन करने लग रहे। हालांकि स्टेट लेवल पर आप घोषित कर सकते हैं, याद रह जाएगा स्थानीय भाषा। आप यदि बात करें तो उत्तर भारत के जो 9 स्टेट ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश के साथ हिंदी है, 3 स्टेट ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी है। जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं ना उसमें अंग्रेजी चलती है, ठीक है, याद रह जाएगा। 346 में बोल दियो पत्रादि की भाषा, पत्रादि भाषा पत्राचार की भाषा। कहाँ कहाँ पत्राचार, संघ स्टेट मतलब राज्य और सेंटर के बीच में पत्राचार है वो लैंग्वेज, या राज्य राज्य के बीच में मान लो ऐसे होता है जैसे मान लो गुजरात में बाढ़ आ गई, तो गुजरात में बाढ़ आ गई तो वो गुजरात आसपास के राज्यों से क्या लेगा, हेल्प लेगा कि चलो पुलिस फोर्स भेजो फलाना ढिमकाना जो भी है, तो राज्य राज्य की भाषा होगी। तो वो क्या होगी, अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी। सेंटर स्टेट की भाषा या राज्य स्टेट की हिंदी और अंग्रेजी होगी। 347 में दे रखा है जनभाषा, आम जनता बोल रही है वो भाषा। 348 में दे दियो कि हाई कोर्ट की क्या और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज कौन सी है, अंग्रेजी है। आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर आवे तो अपन पता है कि मेन लैंग्वेज की है, अंग्रेजी है। राष्ट्रपति चाहे और स्टेट में गवर्नर यदि चाहे तो अनुमति दे तो कौन सी कोई सी एक जो 7 वाली जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है बी में भी ऑर्डर आ जैसे, लेकिन उसका अंग्रेजी वर्जन तो आएगा ही आएगा, याद रह जाएगा। 349 में कह दियो कि आप 47 में आजाद हुआ तो क्योंकि 15 साल का था भाषा में कोई छेड़छाड़ को नहीं करा, क्योंकि हम नए नए आजाद हुए थे, कल कोई दिक्कत नहीं हो जाए। 349 में हमने कहा कि 15 वर्षों तो जब तक कोई अन्यथा प्रावधान नहीं कर दिया जाए, मतलब कोई संविधान संशोधन कर दे या कुछ और कर दे, तब तक यही लैंग्वेज रहेगी। 350 में बोल दिया कि शिकायत, आम जनता कोई शिकायत करे तो वो किसी भाषा में कर सके, वो फ्री है ना। आम जनता है, मान लो वो क्षेत्रीय भाषा आती है उसको हिंदी अंग्रेजी नहीं आती, तो आम जन शिकायतों की भाषा। फिर है 350 कै, 350 कै में याद रखो जो कै कबूतर है, मतलब प्राथमिक शिक्षा मतलब कै कबूतर, तो कै कबूतर सीखेगा तो क्या में सीखेगा, मातृभाषा, वो वहां की मातृभाषा है उसमें ज्यादा अच्छा सीखेगा। 351 में क्या है, 351 में आप हिंदी का क्या कर रहे हैं, उत्थान कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है, राज भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, सरकारी ऑफिस की भाषा। फिर कुछ और आर्टिकल है, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 में कह दिया कि बे जगह लोग जगह भाषाई लिपि संख्या भांगी कम है तो वो एडमिशन लेते हैं, दोनों लिपि और भाषा के आधार पर हम रोक नहीं सकते, क्योंकि विविधता में एकता हमारे देश की क्या है, पहचान है, तो हम उनको नहीं रोक सकते। और वो यदि लोग 30 आर्टिकल में कह दिया कि वो लोग भाषा लिपि संस्कृति बचाने वास्ते आपको शिक्षण संस्थान खोल सके, वन पूर्व अधिकार है। तो ये भाग 3 मौलिक अधिकार हमने देखा था। उसके बाद 120 में संसद की भाषा, और उल्टा करो 210 किसकी भाषा, विधानमंडल की भाषा। संसद की भाषा क्या है, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी। संसद की भाषा क्या है, हिंदी अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी है। यदि कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, हिंदी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो सदन का जो पीठासीन अधिकारी है उसकी परमिशन से कोई भी वो लैंग्वेज वो बोल सकता है, ठीक है। ऐसे विधानमंडल की भाषा है, विधानमंडल की भाषा जो है हिंदी अंग्रेजी के अलावा आपकी क्षेत्रीय भाषा ने भी शामिल कर सके कि क्षेत्रीय का भाषा में ऑर्डर वगैरह क्षेत्रीय भाषा में, तो याद रखना। तो यह तो आर्टिकल संबंधित आपने की होगी बताओगे, याद रह जाएगी। आर्टिकल के बाद में आप बात करांगा। चलो कुछ बात अब आर्टिकल के बाद में बता रहा हूँ। संविधान की 8वीं अनुसूची है, संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में भाषा को लिस्ट मिले, संविधान की कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं। इसमें मूल जो संविधान था, मूल संविधान, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14, और बाद में ऐड कर दी कितनी, 8। तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी थी, 14, बाद में कितनी जोड़ी, 8। बाद में जोड़ी को मतलब संविधान संशोधन कर करके जोड़ी है, संविधान संशोधन कर करके जोड़ी है। तो अभी हमने एक चैप्टर पढ़ा था संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन में अपन ध्यान रखना है कि 3 संविधान संशोधन किए थे, जिसमें तो ये मैं बता रहा हूं, पहला कौन सा, 21वां संविधान संशोधन,
21वां संविधान संशोधन कब किया था? 1967 में। और कौन सी भाषा जोड़ी थी? सिंधी, याद है ना? 21वां। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, याद आया? 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 में करियो, जगह हम 3 भाषा जोड़ी। नमक, ट्रिक बताए थे नहीं? बताओ। न से, नेपाली में से, मणिपुरी और कैसे? कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब ऐसे याद करो, 21वां संविधान संशोधन 67 में जो सिंधी को जोड़ा, 71वां 92 में नमक जोड़ा, 3 भाषाएं जोड़ी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब याद रखो 92 को यहां से लाओ, तो मैं यहां लिख रहा हूं 92वां। तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 92वां संविधान संशोधन हुआ था गुरुजी 2003। और उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी थी? 4। उसमें कितनी भाषा जोड़ी थी? 4। 4 भाषाओं को ऐड किया था। 4 भाषाएं को ऐड किया था। ट्रिक बताई थी, BODMAS। कैसे? ट्रिक यूज करना भी आना चाहिए। बी से BO साथ रखना है, बोडो। डी सिंगल रखना है, डोगरी। MA को साथ रखना है, मैथिली। और S सिंगल है, संथाली। क्या हो जाएगा? संथाली। बोडमास, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये कितनी भाषाएं हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा जोड़ दी। बोडमास। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कितनी जोड़ दी? 3 नमक। और 21वां 67 में सिंधी। तो 3 और 1 4 + 4 8, मतलब ये 8 भाषा है। इधर देखो, ये 8 भाषा क्या जोड़ी है? बाद में याद रहे जिसी ने। ये क्या है? 1, ये 3 4, और ये 4 कितनी हो गई? 8। तो भाषा कितनी हो गई? 22। संविधान की 8 अनुसूची में 22 भाषा है। इसको हमें याद करना है। आप कहोगे, तुम कहोगे गुरुजी 8 तो याद होगी, बाकी याद होनी। तो बाकी देखो आप यहाँ याद कर लेंगे। बाकी अपन ऐसे मैप से याद करेंगे। खाली मैप से याद करें? चलो खाली मैप से याद करते हैं। आप ऐसे याद करो, इसके याद करने का एक तरीका है। अपना कोई भी काम स्टार्ट करा तो ए स्टार्ट करांगा ना, ए से स्टार्ट करेंगे और इधर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ असम है ना, तो कौन सी भाषा हो जाएगी? ए, असमिया। असमिया। एक ए से स्टार्ट करेंगे। ए के बाद क्या है? बी। बी मतलब बंगाली। बंगाल की भाषा कौन सी है? बंगाली। असम की असमिया, ए। फिर बी, बंगाल। भाई बंगाल में कौन सी बोली जाती है? बंगाली, असम, असमिया। नीचे आएंगे, ये कौन सा प्रांत है? उड़ीसा। तो उड़ीसा की कौन सी भाषा है? ओडिसी, है ना? उड़िया, ओडिसी। याद रह जाएगा। इसके नीचे कौन सा है? देखो, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जा रही है? तेलुगु। तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु। ये नीचे क्या है? तमिलनाडु। तमिल। तमिलनाडु में नाम ही क्या है? तमिल। तो क्या हो जाएगा? तमिल। उसके बाद में ये कौन सा स्टेट है? केरल। केरल की भाषा है मलयालम। केरल की कौन सी है? मलयालम। तो केरल की कौन सी? मलयालम। केरल के ऊपर क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक की भाषा कौन सी है? कन्नड़। कर्नाटक की भाषा कौन सी है? कन्नड़। आलियो। इसके बाद ऊपर गोवा तो छोटा सा आ गया। विदेशी लोग आते हैं, वो तो क्या भाषा बोलेंगे? अपनी अपनी बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा है? मराठी। और मराठी के ऊपर गुजरात। गुजरात की कौन सी भाषा है? गुजराती। ठीक है। राजस्थान खा लो ये। राजस्थान के बाद देखो, पंजाब में कौन सी हो जाएगी? पंजाबी। पंजाब में पंजाबी। ये उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा है? नॉर्थ इंडिया में हिंदी, है ना? उत्तर प्रदेश में हिंदी। ऊपर चले, कश्मीर में कौन सी हो जाएगी? कश्मीरी। ठीक है। आप राष्ट्र जो क्या है? गीत है ना? कौन सा राष्ट्रगीत गाते हैं? पंजाब, सिंध। अच्छा, राष्ट्र गान। हाँ, राष्ट्रगान। वो लिखा था राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो लिखा गया था किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने राष्ट्रगान में हमारे ये सारे जो भारत, पूरा भारत है ना, उसका भौगोलिक जो है
चित्र वो उसमें शब्दों के माध्यम से पिरोया है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। देखो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। द्राविड़ दक्षिण देश, द्राविड़ उत्कल उड़ीसा, बंग। याद रह जाए ना। तो सिंध आ गया उसमें, तो सिंध डाल लो। क्या आ गया? सिंध की कौन सी भाषा हो जाएगी? सिंधी। सिंध की कौन सी भाषा हो जाएगी? सिंधी। क्लियर है? कितनी भाषा हो गई? काउंट करो कितनी हो गई। 13 है क्या? 13 में याद रखो अपन दो चीज याद रखने से। आपने प्राचीन भारत में हिंदू राज्य था, तो हिंदू राज्य की कौन सी भाषा? संस्कृत। मध्यकाल में उर्दू। तो आपने संस्कृत और उर्दू याद कर लो। एक्स्ट्रा में क्या ध्यान रखना है? संस्कृत और क्या ध्यान कर लो? उर्दू। संस्कृत और उर्दू, दो ये हो गई। फिर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तीन ये हो गई। फिर कौन सा? बोडमास, ये इसमें थोड़ी है। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, कितनी हो गई? 4। ये कितनी हो गई? 2। तो कितनी हो गई? 9। ये कितने है? ये कितनी है? 13 और 9 कितना हो गया? 22 भाषा हो गई। मैप से तो आपने 13 याद कर लिया। फिर संस्कृत उर्दू मैप में नहीं है ना, तो संस्कृत उर्दू 2 याद रख लो। फिर नमक और बोडमास, 3 और 4 7 और 2 9। 9 और 13 कितनी हो गई? 22। ये 22 भाषा है। मैं फिर बता रहा हूँ 3 भाषा इसमें नहीं है। कौन सी भाषा नहीं है? हाँ याद रखो, अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, और क्या नहीं है? भोजपुरी नहीं है। सीधा सीधा सवाल सीटी के अंदर आया था कि ये भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी नहीं है, राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। पूछते हैं कि कौन सी नहीं है, तो 8वीं सूची में टोटल कितनी भाषा है? 22 भाषा अपन याद होनी चाहिए। इधर से स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो। असमिया, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, प्लस संस्कृत, उर्दू, नमक और बोडमास। अभी नहीं याद हुए तो फिर कोई इलाज को नहीं। ठीक है। अब देखो, ये तो लैंग्वेज होगी हमारी कौन सी वाली? 8वीं सूची में शामिल। अब 8वीं सूची में शामिल के अलावा अपन याद रखनी है शास्त्रीय लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषाएं। टोटल कितनी अभी शास्त्रीय भाषाएं? टोटल अभी शास्त्रीय भाषा कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई? 11। 2024 के अंदर 5 भाषा और मान्यता दे दी। शास्त्रीय लैंग्वेज ने क्या बोला आप? हैं? अरे यार, तुम कहाँ चले जाते हो, है ना। तो वो थे शॉट मारो, वो क्लासिकल शॉट, तो वो भी अरे शास्त्रीय लैंग्वेज को पहले तो अंग्रेजी वर्जन में इसको क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्रिकेट खेले है, तो वो बैट्समैन शॉट मारा जन क्या नहीं, वो क्लासिकल शॉट है। तो वो वन करके थोड़ी मारे। आप शास्त्र को मतलब क्या समझ गया कि पंडित और वो चोटी और धोती, लाल धोती, पीली धोती है, तिलक नहीं। क्लासिकल लैंग्वेज शास्त्रीय भाषा कौन सी होती है? शास्त्रीय भाषा है जगह हम शास्त्र लिखे हुए हैं। शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज का मतलब हो गया कि 2000 के आसपास साल पुरानी वो भाषा होनी चाहिए। कि वो भाषा जो 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, उस समय ये प्रचलन में थी, और उसका साहित्य समृद्ध होना चाहिए, लिटरेचर है वो प्रॉस्पर समृद्ध होना चाहिए। उसको मान्यता देती है सरकार क्लासिकल लैंग्वेज की। समझ गए बात? तो अपन ध्यान है कि सब पुरानी अपन लैंग्वेज किसी है? भारत की संस्कृत तो है ही है। संस्कृत के अलावा साउथ इंडिया के जो है ना, तमिल, तेलुगु, वो पुरानी भाषाएं हैं। आप पढ़ते हैं क्या? संगम काल पढ़ते हैं, है ना। तमिल कवियों की तो 2000 साल तो उनको वैसे ही हो गया। संगम कवियों की चेल चोर पांडे, है ना। तमिल कवियों की क्या सभा या संगोष्ठी, 3 संगम काल हुए, तमिल भाषा का ग्रंथ लिखे गए, फलाना ढिमकाना। पढ़ा था आपने? शिल्पाधिकारम्र, मणिमेखलेर, जीवक चिंतामणि, तोलका पीएम, है
याद है ना, तिरुकुरल, तिरुवल्लुवर, ये पढ़े थे ना। तो क्लासिकल लैंग्वेज पहले तो इच है, अब ला रहे 2024 में 5 लैंग्वेज और है, बने भी कह देती, मान्यता दे दी। तो अब टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो गई, कितनी हो गई, 11। कैसे याद करना है, देखो संस्कृत तो है ही है, संस्कृत तो गुरु जी पुरानी है ही है। संस्कृत के बाद में देखो किसी किसी लैंग्वेज अपन याद रखनी है। देखो ये तमिलनाडु है ना, तो तमिलनाडु में कौन सी भाषा है, तमिल। और तमिल के बगल में केरल में कौन सी है, मलयालम। तो ये पुरानी भाषा है। तमिल के ऊपर आंध्र प्रदेश में कौन सी है, तेलुगु। और मलयालम केरल के ऊपर कर्नाटक, तो कर्नाटक की कौन सी है, कन्नड़। कर्नाटक की कौन सी है, कन्नड़। और आंध्र प्रदेश के ऊपर कौन सा है, ओडिशा, तो ओडिसी। तो ये कितनी हो गई, 5। 5 रे संस्कृत हो गई, टोटल कितनी हो गई, 6। तो पहले वाली मैं लिख देता हूं, संस्कृत के साथ तमिल, तेलुगु, उड़िया या ओडिसी। फिर नीचे लिख रहा हूं मलयालम, और कौन सी हो जाएगी, मलयालम के बाद कन्नड़। ठीक है, ये कितनी हो गई, 6। 2024 में 5, 2024 के अंदर 5 नई भाषाओं को क्या कर दिया था, मान्यता। वह नई भाषा किसी है, इधर देखो, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक ऊपर क्या है, महाराष्ट्र में कौन सी हो जाएगी, मराठी। जस्ट ऊपर बढ़ा रहे हैं, ऊपर बढ़ा रहे हैं, कन्नड़ के ऊपर मराठी। इधर उड़ीसा के ऊपर क्या है, बंगाल, तो बंगाली। और बंगाली के ऊपर क्या है, असमिया। तो ऊपर ही तो बढ़ाना है। इधर क्योंकि 2 है, पहले से 2 है, तो एक ऊपर बढ़ा दिया। इधर पहले से क्या है, 3, 2 ऊपर बढ़ा दिया। तो ये कितनी भाषा हो गई, 3 हो गई, नहीं 5 सम 3 तो तारे याद हो गई, 2 और याद रख लो, कौन से है, भगवान बुद्ध की भाषा पाली, महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत। तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ, पाली और प्राकृत, पाली और प्राकृत। कितनी भाषा हो गई, बोलो 5। तो ये नहीं होगी, टोटल कितनी होगी, 11। संस्कृत तो यही लिख देता हूँ वैसे भी ना, लाल वाली पहले की है और ब्लू वाली 2024 की है। तो देखो 2024 में कौन सी, जैसे मराठी, और उधर कौन सा, बंगाली, असमिया, बंगाली और असमिया, और पाली और प्राकृत। तो ये कितनी होगी, 5। टोटल कितनी है, 11। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, क्लासिकल शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा। क्या, क्लासिकल लैंग्वेज, सीएल, जिस जो 1500 वर्ष क्या हो, पुरानी, और उसका साहित्य क्या होना चाहिए, साहित्य समृद्ध होना चाहिए, उसको किसकी मान्यता मिलती है, शास्त्रीय लैंग्वेज। याद रहे जी क्या बात। तो ओ આપણો भाग 17 छोटो सो राजभाषा जो आप देखियो है। वापस आओ, राजभाषा भाग कौन सा है, 17, आर्टिकल 343 351। पहले तो अपन है ना आर्टिकल पढ़ते हैं। 343 सेंटर की राजभाषा, अच्छा लिखा नहीं क्या, सेंटर की राजभाषा कौन सी है बताओ, संघ की राजभाषा। कुछ बातें और है वो भी बताऊंगा आपको। राजभाषा हिंदी, और लिपि, हिंदी की लिपि पता ही आपको क्या है, देवनागरी। ठीक है, तो 343 में तो किसकी राजभाषा, संघ की राजभाषा। 44 में आयोग, 45 में राज्य की राजभाषा, 46 में संघ, राज्य और याद राज्य पत्राचार करते हैं, पत्राचार की भाषा। 47 में आम जनता की भाषा। 48 में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अंग्रेजी भाषा। उसके अलावा 48 के बाद 49 में क्या कह दिया, 15 वर्ष तक जब तक कोई अन्यथा प्रावधान नहीं हो जाए यही भाषाएं रहेगी। उसके बाद 50 में कह दिया शिकायत
कोई भी शिकायत किसी भाषा में दर्ज करवा सकता है। उसके बाद 50 कै कबूतर कह खरगोश, मतलब प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। 51 हिंदी के उत्थान के लिए हमें क्या करना है, कार्य करना है। इसके अलावा और भी आर्टिकल है जो लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं। 29 और 30 ये मौलिक अधिकार समझते हैं। 29 में भाषा लिपि में अल्पसंख्यक कोई व्यक्ति है तो उनको किसी भी शिक्षण संस्थान में एडमिशन से हम रोक नहीं सकते। 30 में कह दिया कि वो अपनी भाषा लिपि बचाने के लिए शिक्षण संस्था स्थापित कर सके और बिना मौलिक अधिकार है। 120 संसद में यूज आने वाली भाषा और 210 विधानमंडल राज्यों में विधानमंडल में यूज होने वाली भाषा। क्लियर? फिर क्या पढ़ा हमने? फिर क्या पढ़ा? आगे क्यों नहीं जा रहा है? अच्छा चलो, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद संविधान की संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल संविधान 1950 में कितनी थी? 14। जोड़ी कितनी गई है? 8। तो 21वां संविधान संशोधन 67 में सिंधी जोड़ दी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वां 2003 बोडमास, बोडो डोगरी, मैथिली, संताली। टोटल कितनी हो गई? 8। देखो हो गया ना। इसके बाद हमें याद करना है टोटल 22 भाषा। 22 भाषा याद करना वास्तव मैप देखो, इधर से स्टार्ट करेंगे, असम से स्टार्ट करेंगे। ए बी असमिया, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। उधर से याद करो संस्कृत, उर्दू, फिर नमक और बोडमास। टोटल कितने हो गए? 22 ये भाषाएं हैं। कौन सी शामिल नहीं है? अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी। फिर आप क्या बात करो? फिर आप बात करिए कि गुरु जी शास्त्रीय भाषा वर्तमान में कितनी है? 11। क्लासिकल लैंग्वेज किसी है कि जब का 2000 लेके 1500 से 2000 साल पुरानी भाषा हो और उसका लिटरेचर समृद्ध हो, उसको शास्त्रीय लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। तो शास्त्रीय लैंग्वेज मैप से याद करो, संस्कृत सबसे पुरानी है। उसके अलावा तमिल, तेलुगु, उड़िया, 3 यहाँ 2 यहाँ, मलयालम, कर्नाटक। तो ये 6 तो प्रारंभ में थी, 2024 में 5 और दे दिया। इधर कर्नाटक ऊपर महाराष्ट्र तो मराठी, इधर उड़ीसा के ऊपर बंगाली, असमिया। 3 तो ये हो गई और 2 बौद्ध और जैन वाली, पाली और प्राकृत। वर्तमान में 5 + 6 टोटल कितनी है? 11। अब कुछ एक बात और है जो कि यहाँ पर ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कद मनाई जावे है? 14 सितंबर। बहुत बढ़िया। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ना। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी आएगा 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। कब? 10 जनवरी क्या मनाया जाएगा? विश्व हिंदी दिवस। आप 2-3 बातें करी कि आपने बताया हो राजभाषा। राजभाषा को मतलब हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि यहाँ अपनी हिंदी है। एक होती है राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज। और एक होती है राज्य की भाषा, मतलब स्टेट लैंग्वेज। मतलब राज्य के अंदर वो भाषा क्या है? लोकप्रिय है, ज्यादा लोग वो बोलते हैं। और ये देश के अंदर लोकप्रिय भाषा है वो कौन सी हो जाएगी? ज्यादा लोग बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। हिंदी राजकीय भाषा है, मतलब राजभाषा का मतलब हो गया राजकाज, राजकाज की भाषा। क्लियर है? तो इतनी बात ध्यान रखनी है। भाग 17 आपका कंप्लीट हो गया है और मनी लगे कि थाने चीज़ें सारी की सारी के अक्षरस याद है या यही लगे बे मेगा है? घरे मेहनत करे करो, लिखे करो, पढ़े करो, जज जाके याद उसी। तुम्हें लगता है कि चीज़ आसान, इतनी आसान नहीं है।